को तैयार थे। हाँ, मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से और दीगर जो एक दो इश्यूज थे क्रिटिकल, उस पर ईरान ने कह दिया था कि ये हमारी रेड लाइन से बात नहीं होगी। लेकिन जो मेन जो कंसर्न था अमेरिका का, वो तो ईरान का एटमी प्रोग्राम था। एटमी प्रोग्राम के ऊपर वो बड़ी इन डिटेल जो है वो आगे बढ़ने को तैयार थे। एक पूरा रोड मैप भी ईरान ने दे रखा था। अगले 4 रोज के अंदर इसके मुआहदे का भी इम्कान था। तो मुज़ाकरात के अंदर तो कहीं कोई डेडलॉक नहीं आया। मुज़ाकरात तो बड़े बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। मेन जहाँ पे मामला ये है कि अमेरिका ने पूरी एक तैयारी कर रखी थी कि हमने हमला करना है। इसमें सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक जो अहम चीज है वो ये है कि इजराइल ज्यादा जो ईरान के साथ मसाइल थे वो तो इजराइल के पिछले अरसे से चले आ रहे थे। और जिस तरह से इजराइल एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में रहा ईरान के साथ, वो ड्रैग करके अमेरिका को भी इस जंग के अंदर ले आया। अमेरिका से जून 2025 में भी उसने अटैक करवाया ईरान की दोहरी तनसीबात के ऊपर। अब की मतलब भी अमेरिका को वो बराह रास्त एक जंग के अंदर ले आया है घसीट कर। और इसी वजह से अब अमेरिका के जंग में आने की वजह से, चूंकि अमेरिका के खित्ते के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी उसकी एयर बेसिस हैं, तो उन एयर बेसिस की वजह से उन ममालिक की जानिब से ये कहा गया था कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ऊपर अटैक के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो सबसे पहले वो खित्ते के अंदर जो अहदाफ हैं, खित्ते के अंदर जो अमेरिकी एयर बेसिस हैं, उन्हें हिट करेगा, उन्हें टारगेट करेगा, उन्हें निशाना बनाएगा। तो इसीलिए ये बयानात आ भी रहे थे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। लेकिन ऑब्वियसली जब बेसिस अमेरिका की मौजूद हैं तो वो भी ज़्यादा निशाना बननी है। तो खित्ते के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो जो है काफी ज्यादा ये जंग बढ़ेगी और दीगर ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। तमाम जो दुनिया के कवानीन हैं, कायदे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, वो तमाम की तमाम ठीक है, जंग बढ़ेगी। बिल्कुल समर साहब, बिल्कुल अभी बयान सामने आया है वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का। वो कह रहे हैं कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। जिस तरह से हम देखें, दुबई, अबू धाबी हो गया, बहरीन, कैतरीन में, सब हर जगह पर जो हम देख रहे हैं, कतर में भी हमले हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये ममालिक जो है वाकई जो है वो साथ देंगे ईरान का? देखें, इन ममालिक की एयर बेसिस पे जो अटैक किए हैं वो तो एक बड़ी क्लियर चीज है कि ईरान ने जो जवाबी वार किया है वो इन ममालिक के ऊपर नहीं किया, बल्कि इन ममालिक के अंदर जो अमरीकी एयर बेसिस थी उन पे अटैक किया है। ऑब्वियसली जब उन ममालिक के अंदर अटैक हो गया तो उन ममालिक की सोवरेनिटी भी जो है ज़ाहिर है वो हो गई है, वायलेट हुई है। तो वो ममालिक वायलेट अगर हुई है तो फिर अपना हक का दिफा है और वो हासिल करके रहेगा। समरबाज हमारे साथ कामरान शाह साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर